पाकिस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में एक इलेक्शन होता है जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं और अब वो 47वें अमेरिकी सदर का हलफ उठा रहे हैं। अब वापस आइए वाशिंगटन डीसी से 12,000 किलोमीटर दूर। तो यहाँ पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं कि जो कैदी जेल में हैं, अडयाला जेल में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, उनकी रिहाई डोनाल्ड ट्रंप के किसी फ़ोन कॉल या किसी पैगाम के नतीजे में मुमकिन होगी या होनी चाहिए। हमें 2022 से ये सिखाया गया, पढ़ाया गया और समझाया गया कि ग़ुलामी नामंजूर और एब्सोल्युटली नॉट की सज़ा दी गई और इक़्तिदार से निकाल दिया गया। सवाल बहुत बुनियादी है कि जो फ़ोन कॉल, जो मुदाखलत 2022 के अप्रैल में हराम थी, वो 2024 के बाद 2025 में जनवरी में हलाल कैसे हो गई? यानी आप ख़ुद पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत को वेलकम करने जा रहे हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं एब्सोल्युटली नॉट से एब्सोल्युटली यस तक का तमाशा। हमें तो बताया ना, कप्तान ने पूरी कौम को समझाया कि मुदाखलत हराम है, एब्सोल्युटली नॉट कहना होता है। अब अगर मुदाखलत होगी या कहा जाता है तो ये किस तरह जायज़ हो सकता है? सवाल तो ये है। अब इसको मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी हिस्ट्री से ये पहला होगा इस तरह मुदाखलत के जिसमें पाकिस्तानी अवाम भी इस मुदाखलत को सपोर्ट कर रही है। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबको आपने देख लिया, नून लीग देख ली, नवाज शरीफ देख लिया, मरियम नवाज देख लिया, बिलावल देख लिया। अब मुझे बताएं और कोई ऑप्शन है क्या? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਈਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਰਾਡ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿस्तान? 22 में जो फ़ोन आया था वो हराम, 25 वाला हलाल हो गया। कैसे? वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ट्रंप फ़ोन नहीं करेगा। उसे पता है बाहर आएगा, खान रूज पे आएगा, फिर सब घबरा जाएंगे। खान बाहर आएगा, सब घबरा जाएंगे। मेरी एक भतीजी ने मुझे कहा था, कहती अंकल आपके हाथ काले हो रहे हैं। मैं कहा बेटा ये मुंह काला करने से बचा लेता है। देखिए, जो कौमें मकरूज होती है ना, उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती। आप खुद मुख्तार उस वक्त होंगे जब आप हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे, और हकीकी आज़ादी तब होती है जब आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं। तो चाहे वो एक आम आदमी हो या चाहे वो पूरी कौम हो, कर्जों के दलदल से हम लोग अपने आप को नहीं निकालते तब तक हमारे पास जो सेल्फ डिसीजन पावर है वो हमारी आ नहीं सकती। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर। क्या करते हैं? मैं सर गारमेंट्स का बिजनेस करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में। जी जी। उसके नतीजे में आप वहीं से आए ना, वो मैंने दूर से देख लिया था। ये बंदा पाकिस्तान नहीं लग रहा। जी जी। उस इलेक्शन के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ गए। अब वो अपने दूसरे दौर का हलफ उठाने जा रहे हैं। क्या फ़र्क पड़ता है? आप अगर वहाँ रहते भी हैं तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ता है? असल में अगर आप माइंड न करे खड़े हो जाएं। हाँ जी। असल में हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियन वोट लेने आते हैं ना, ठीक है, तो वो जो प्रॉमिस करते हैं ना, वो प्रॉमिस करते नहीं है, निभाते नहीं है उसको। ठीक है। तो अमेरिका में ये होता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन जाता है ना, तो अगर कोई प्रॉमिस करता है ना तो उसको निभाना पड़ता है। वादा कर लिया तो पूरा करना पड़ेगा। तो वहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी थी, उसकी जो कैंपेन चल रही थी ना उसकी ट्रम्प की, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया था जी हम इमरान खान के लिए कुछ करेंगे। ठीक है। तो अब ये हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, यानी कुछ आप ये बता रहे हैं कि वहाँ अगर वादा कर लिया तो वो पूरा करना पड़ेगा। पूरा करना पड़ेगा। और इस बुनियाद पर वहाँ पर जो वोट करने वाले हैं या जो फंडिंग करने वाले हैं वो इसी बुनियाद पर फंडिंग करते हैं। क्योंकि हमें पता है, मैं वहाँ काफ़ी अर्सा गुजार के आया हूँ। जब ये कैंपेन चल रही थी तो ये कैंपेन का एक हिस्सा था, उन्होंने कहा था जी कि मुस्लिम कम्युनिटी और पाकिस्तानी कम्युनिटी आपको वोट देगी, आपको सपोर्ट करेगी, तो आपने इमरान खान के लिए कुछ करना है। एक ही मुतालबा था। ये मुतालबा। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर कोई मैसेज या कोई फ़ोन, कोई बराह रास्त को रब्ता हो और ये मुतालबा किया जाए कि हाँ सबको रिलीज़ कर दिया जाए, आप इसको जस्टिफाइड समझते हैं? पाकिस्तान एक सॉवरन स्टेट है, पाकिस्तान की सालमियत के अंदर ये मुदाखलत करना ये किस तरह कबूल किया जा सकता है? मुदाखलत तो सिंस फ्रॉम 1947 मुदाखलत तो होती रही है। ठीक है। ये मुल्क वैसे ही चल रहा है हमारी नज़र में। हमने जब से देखा है, कभी आप ले लें कि वो रेमंड डेविस, वो भी मुदाखलत थी। ठीक है। उसमें भी यही हुआ, रातों रात वो डेविस साहब चले गए। ठीक है। तो अब देखें अब क्या होता है। ये भी हमें तो कुछ भी हो सकता है। हमें तो बताया ना, कप्तान ने पूरी कौम को समझाया कि मुदाखलत हराम है, एब्सोल्युटली नॉट कहना होता है। अब अगर मुदाखलत होगी या कहा जाता है तो ये किस तरह जायज़ हो सकता है? सवाल तो ये है। अब ये है कि इसको मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ
कि ये पाकिस्तानी हिस्ट्री से ये पहला होगा इस तरह मुदाखलत के जिसमें पाकिस्तानी अवाम भी इस मुदाखलत को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। वरना पहले पाकिस्तानी अवाम मुदाखलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी, ठीक है। अब पाकिस्तानी अवाम खुद जो है ना अमेरिका की सपोर्ट चाह रही है कि पाकिस्तान में हमेशा एंटी अमेरिकन बयानिया बिका है, यानी हमारे यहाँ एक बड़ा जुबान का ध्यान था, जो करा रहे हैं अमेरिका करा रहे हैं, जी जी, ठीक है। यानी अवाम उस पर वोट देते थे, लोगों की बात सुनते थे कि हम मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। जी जी। खान साहब ने इसी के ऊपर अपनी पूरी जो है वो एक कैंपेन बनाई इलेक्शन की भी और उससे पहले भी। अब वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ ने इससे उम्मीदें लगाई हैं, जो उनको पसंद करते हैं वो भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। अगर आपको रिलीफ चाहिए, इस बहस को आप छोड़ दें कि नवाज शरीफ ने रिलीफ कैसे लिया तो पाकिस्तान की अदालतों से ही ना, तरीकेकार तो यही था। तो चाहे अदालतों में केस लड़ें और रिलीफ लें वहाँ से। अब अदालतें, अब आपके सामने सारी अदालतें क्या है, एक अदालत का केस आता नहीं है, फैसला आता नहीं है, लेकिन हमारे सहाफ़ी को पहले पता होता है कि जी इतने साल कैद सज़ा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब मसला ये है कि एक अदालत का फैसला बाहर कैसे आ सकता है? हाँ, ये एक सवाल बहरहाल किस तरह आ सकता है वो में हमारे लिए तो बड़ा ये सोचना बड़ा एक है। अच्छा, अगर सिचुएशन को हम उलट कर लेते हैं, पाकिस्तान से कोई वाशिंगटन डीसी में फ़ोन करे और कहे जी हमें ये ट्रम्प साहब पसंद नहीं है, इनको ज़रा हटा दें या किसी और को ले आएँ, तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा? नहीं, ऐसे कैसे हो पाएगा? क्यों? लेकिन अब देखें, शुरू से ही हम लोग एक तरह से पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो एक तरह गुलामी की जिंदगी काट रही है, ठीक है। हमें तो बताया गुलामी नामंजूर तो हमें सिखाया गया, गुलामी नामंजूर तो हमने 3 साल यही सीखा पिछले 3 साल में। अब आज हमने सीख लिया है, हमें ट्रम्प पसंद नहीं है, हम यहाँ से बताएं किसको फोन करें कि वहाँ से वो ट्रम्प को हटा सके? ऐसा नहीं होगा ना, ये नहीं होगा। फिर ये क्यों हो कि वहाँ से फोन आए और यहाँ पे निज़ाम बदल जाए? मैं ये बहस नहीं कर रहा कि इस वक्त जो जेल में है वो सही है या गलत है, जो इक़्तिदार में है वो सही है या गलत है, ये तो हम रोज़ ही बात करते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है कि इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जा सके कि बाहर से फ़ोन आए और वो फ़ोन 2022 में गलत हो, वो फ़ोन आना 2025 में ठीक हो जाए। है तो गलत, वैसे आप भी सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। सबको आपने देख लिया, नून लीग देख ली, नवाज शरीफ देख लिया, मरियम नवाज देख लिया आपने, बिलावल देख लिया। अब मुझे बताएं और कोई ऑप्शन है क्या? बात वही आ जाती है, खान साहब को भी देख लिया, खान साहब को भी देख लिया, लेकिन क्या किया 3.5 साल में? अब मुझे नहीं पता अब क्या किया, लेकिन हम लोग तो पसंद करते हैं खान साहब को, ठीक है। वो आपका राइट है, वो आप करें, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो जो लोग पसंद करता है वो क्या करते हैं, आपके सामने क्या होता है जो आजकल होता है? आप ठीक है? फर्स्ट क्लास। एक सवाल है, क्या 2022 में जो मुदाखलत अमेरिका की तरफ से खान साहब ने कहा कि की गई वो हराम थी, अब वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठा लिया, अब वो फ़ोन करेंगे तो खान साहब बाहर आ जाएंगे, तो अब ये हलाल कैसे हो गई? बड़ी थोड़ दी गल है, ट्रंप गिन लिया तो खुदा है गिन लिया बाहर आइएगा, एडा वड्डा उन्हें फ्रॉड किया तो ये बाहर आइएगा। छोटा जिहा फ्रॉड गिन लिया यूनिवर्सिटी उत्थे बनाई है जिथे बंदा ना बंदे की जात आओ जिथे गिन लिया 190 कौन? इमरान खान। अच्छा, हाँ जी। आप कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी वाला जो मामला है सब 1 to all A to Z, ठीक है, ये नौसरबाद बदकार आदमी है, ये वाजिबुल कत्ल है, जिन्नी जमात है सब जन्नम च जाएगी अल्लाह दे फजलो करम नाल। मैं जाके उन्हें समझाना कि मुल्क लिए कुछ सोच है, वो अपना ही सोचता है। कहाँ? जहन्नम में। आप सबसे नाराज हैं? नहीं, नाराज की बात नहीं, हकीकत बात है भाई, सब लूट रहे हैं, खा रहे हैं, तबाही कर रहे हैं, कर्जे लिए जा रहे हैं, घर लिए जा रहे हैं बस। अब वो एक सवाल है ना, सरकार को भी इस बात पे, जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी सरकार को भी ये डर था कि अगर वो ट्रम्प साहब का फोन आ गया कि छड्डो खान साहब नू, फिर क्या करेंगे? ये जो ना उनके हवारी हैं, ये छोड़ भी सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, डरते हैं? ये तो जोकर है शहबाज शरीफ, मैं साफ कह रहा हूँ, उसके इलाके में इसी इलाके का सब ना करें यहाँ से। उसने खरीदा हुआ है भाई, ये इलाका उसने खरीदा हुआ है, हमें रोटी देता है, यहाँ हमारा कारोबार वो करवा के दे रहा है। नवाज शरीफ यहाँ से जीत के वजीर आजम बने, वो ऐसा ही है भाई, ऐसे नवाज शरीफ ने यहाँ से क्या जीतना है? नहीं, गुस्से की गल नहीं, गुस्से में नहीं, नेचुरल बात कर रहा हूँ। भाई साहब तो अपना मौकफ दे रहे हैं। मौकफ दे रहा हूँ, और ये कोई बंदा नहीं है इसमें, ये हुकूमत में जो कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर सके। आप क्या समझते हैं? तो हम पस्तगी में चले गए। उन्होंने नोट बनाए हैं, गरीब आम रोती पई है, परेशान है गरीब आदमी। तुसी ऐसे देखो कई बंदे ऐसे आंदे ने
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, बिल्कुल हकीकत बात कर ਮੇਰੇ रहे हैं ਘਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ऐसा ही है। ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾੜ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਚੀ ਫੜ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਨਾਲੀ ਦਾ। तरीके इंसाफ के दोस्त पता क्या कहते हैं साहब, वो कहते हैं जब ट्रम्प साहब आएंगे वो फोन करेंगे, खान साहब बाहर आएंगे तो बिल कम हो जाएंगे, बिल सस्ते। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ। आपकी मैं बात समझाऊं कि ये सियासतदान नहीं है, आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलते रहे और ਓਏ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। पे ट्रम्प के इलेक्शन पे तरीके इंसाफ के लोगों ने पैसा ਉਹ लगाया हुआ ਸਾਰਾ है। ਦੁਨੀਆ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆਈਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ 190 ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰੇਦਾ ਫਰਾਡ ਆਡਾ ਵੱਡਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ। सर ये तो जार है ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਡਿਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ अरबों रुपया जो दे ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। शरीफ आदमी को वजीर आला लगा दिया, आपको पसंद ही नहीं आया। शरीफ आदमी को वजीर आला लगा दिया, आपको ਸ਼ਰੀਫ पसंद ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, अब ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। आप वाली वजीर आला ठीक है मरियम बीबी? ਉਹ ਮਰੀਮ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਕਿ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, अभी ਕੀ ਨਹੀਂ मजीद ਕਰਦੇ टाइम ਪਏ, में ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 1500 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, हाँ जी वो बच्चों की करवाई, ਕਰਾਈਆਂ ਨਾ, बिल्कुल ਉਸ करवाई। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो मेरा मकसद है कि भावें गवर्नमेंट का जेब तो जो खान साहब ने तो लंगर खाने बनाए ना, और मेरा मकसद है वो लोग मुस्तक होंगे तो उन्होंने ये शादियां हुई ना भाई वो बच्चे। खुद रोटी मांग के खाता है, उसने लंगर खाने क्या बनाने हैं, कहाँ है लंगर खाने का, बताए ना मुझे आप। वो लाहौर में चल रहे हैं, नहीं सब झूठ है, सेहत कार्ड भी बना के दिए लोगों को। वो तो हमारे पैसे थे, हमने जो टैक्स जो बिजली के दे रहे हैं सब टैक्स दे रहे बिल्कुल हैं, ऐसा। वो हमारा पैसा ही है, वो भी कैश नहीं हो रहा, वो किसी का वो उसके ऊपर इलाज नहीं हो रहा सब। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं समझना चाह रहा था बुजुर्गों से कि आज तारीख है 20 जनवरी जी जी। उधर अमेरिका में हलफ हो गया, पाकिस्तान में कोई असर तो नहीं पड़ेगा? वहाँ डोनाल्ड ट्रंप 47वें जरूर पड़ेगा जनाब, जरूर पड़ेगा। पड़ेगा, और क्या असर पड़ेगा? तो जब है ही, हाँ हम हैं ही उन्हीं के मातहत, ब्रिटिश लॉ, हम रब रसूल का कानून छोड़ के उनका कानून चला रहे हैं, तो उनके तो हम मातहत हो गए ना। तो एक मतलब आज़ाद रियासत है, हमारा अपना आइन है, हमारी अपनी हुकूमत है, हम कैसे मातहत हो गए किसी के? नहीं तो यहाँ तो आपकी तारीख में जो है ना, पाकिस्तान की तारीख में यही सामने आ रहा है कि अब हुकूमत की बात कर रहे हैं ना, तो हुकूमती लेवल पे वो उन्हीं का ही असर रसूख है, वो चाहे तो हुकूमत बनती है, वो चाहे तो हुकूमत। मैं सवाल इस तरह कर लेता हूँ, आपने जिस तरह कहा कि अगर वहाँ से कोई फ़ोन आया तो ये हुकूमत इनकार कर पाएगी? ये एब्सोल्युटली नॉट कह पाएंगे शहबाज शरीफ? हाँ एब्सोल्युटली नोट, वैसे कहना तो आसान है, मैं भी कह सकता हूँ, छोटा बच्चा भी कह सकता है, लेकिन ये लोग लफ्ज़ हो गए ना, रियासत मदीना एब्सोल्युटली नॉट, ये बयान ये से और ये बातों से मेरा भाई कुछ नहीं होता। असल में करना चाहिए, जैसे पाकिस्तान की मैशत अभी हो गई है तो ये करना चाहिए। अच्छी होगी मैशत? मैशत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है, मतलब वो सुनने में यही आ रहा है कि आप अच्छी हो गई बताएं है। ना, आप रोज दाल चीनी आटा घी खरीदते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें कोई बेहतरी आई है? उसमें बेहतरी आई है, और ऊपर की लेवल पे भी, स्टॉक एक्सचेंज की लेवल पे भी जो मतलब बेहतरी, मतलब आप जब मजबूत हो जाता है ना, वो फिर थोड़ा जो है ना अपने आप को मतलब दुश्मन से महफूज कर सकता है। जो हुकूमत, मैं आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो हुकूमत अपनी मईशत को मजबूत कर लेना, वो दुनिया में कोई पंगा भी ले सकती है। जी बिल्कुल। तो अब अगर मईशत बेहतर हो रही है और वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप साहब फ़ोन कर भी दें, तो शहबाज शरीफ को कहना चाहिए भाई हम नहीं सुनते, हमारा अपना निज़ाम है, हमारी अदालतें मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, बिल्कुल जनाब, उसके मुताबिक केस कह भी रहे हैं ऐसे मतलब इशारे दे भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, और इंशाल्लाह कह भी देंगे। कह देंगे, आपको लगता है? बिल्कुल लगता है कि उस हिसाब से जो ना भी इनको कहना चाहिए। इसके कितने % चांसेस हैं कि वहाँ से कोई फ़ोन आ सकता है? फोन के तो 80% चांसेस हैं। और इस बात से कितने % चांसेस हैं कि आगे से एब्सोल्युटली नॉट कहा जाएगा? इसके 60% चांसेस ये हैं। कम चांसेस हैं? बिल्कुल, वो ये काम भाई है। देख लेना, आप तारीख देख लें पाकिस्तान की, तो उनके बगैर तो वो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। और हम अवाम है ना, हम अवाम है, हम कह रहे हैं कि हुक्मरानों को कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप खड़े हैं? हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अगर- इस बात पे हम साथ खड़े हैं। अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया तो उसके बाद अगर कोई गुस्सा किया अमेरिका ने, तो आप साथ खड़े हैं शहबाज शरीफ के? बिल्कुल हम अवाम आपसे कह रहे हैं कि भाई हम साथ खड़े हैं। जैसी आप मैशत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी हो गई है, अभी आपको एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए, और आप पे ही जचेगा एब्सोल्युटली नॉट, दूसरों पे नहीं जचा। बिल्कुल ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी सर। एब्सोल्युटली नॉट आप पर सजेगा, और फ़ोन आ सकता है, इसके चांसेस 80% लगते हैं। फ़ोन के जवाब में इनकार किया जाएगा तो इसके चांसेस
60% लगते हैं। खुदा करे कि ये 60-100% हो जाए, इस बुनियाद पर नहीं कि मैं किसी सियासी जमात को या किसी सियासी शख्स को पसंद करता हूँ, इस बुनियाद पर कि मेरे मुल्क में एक आइन मौजूद है, एक कानून मौजूद है, हुकूमत से इख्तलाफ करें लेकिन यहाँ मुदाखलत की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। मेरी 61 साल उम्र है। ना करें 61 साल? जी बिल्कुल। आप यहाँ गुजरते किसी से पूछ लें, होगा मैक्सिमम कोई 40-42 पता या नहीं 45 कह देगा लोग कोई। छुपाते हैं अपनी उम्र, मैं नहीं छुपाता। क्या मुझे आपको किसी जरूरत और ने ही भी नहीं कहा कि है, आप यंग लगते हैं? मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक सबूत के तौर पे दूसरा सच बोलता हूँ, बस इसी में। 1963 की पैदाइश है, 28 फरवरी 1963, और यहीं लाहौर के रहने वाले हैं आप? जी बिल्कुल। रंग महल के? जी बिल्कुल। और फिर उस दौर के बाद हालात जो है वो नहीं संभले? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बेटे भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वो सेट है अपनी लाइफ में मेरे साथ ही सुबह वो जॉब करते हैं। ठीक है। अब मुझे ये समझाएं कि मैशत बेहतर हुई है, अगर आपको तो डबल काम करना पड़ रहा है? ये तकलीफ में भी मैं हूँ, मेरी कमर की तकलीफ भी है, मैं बेल्ट बंधी हुई है, मगर मैं अभी 4 बजे निकला हूँ, तो इंशाल्लाह 2 सवारियाँ उतारी हैं अभी मैंने। तो ज़ाहिर है मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि चलो तो किसी तरह ये 12 बजे तक, 11-12 बजे तक। ये तो सर्दी का गर्मियों मौसम में है। रात को 2 बजे तक। नहीं, सर्दी का मौसम है, हवा लगेगी, कमर का दर्द बढ़ जाएगा। ये इसी तरह ही है, चलता रहता है सिलसिला, क्या करें, मेडिसिन खा के आ जाते हैं। शटिका की पेन है, तो ये सर्दी में तंग करती है। तब तक करते हैं बहुत सब। मैं बड़ा जो सवाल लेकर आया था वो तो ये था, आज है 20 जनवरी, जी उधर अमेरिका में हलफ हो गया, जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जी प्रेसिडेंट ट्रंप हो गए। बिल्कुल। क्या फ़र्क पड़ता है पाकिस्तान के हालात पे, मंजरनामे पे? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या तारीख है आज, पता है कोई? आज मैं 21 है या 20 है? 20 जनवरी है। 20 वो एक आधी ऊपर हो जाती है। इतनी इम्पोर्टेंट तारीख आप कैसे भूल सकते हैं? उसमें आज की तारीख में क्या हुआ था साहब? आप जरा बताएं आज क्या है? हमें क्या पता। आज वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का हलफ है। हाँ खैर है। फर्क पड़ता है कोई नहीं पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा जी, हमें क्या फर्क पड़ना है? आपके महबूब लीडर के लिए फोन करना है उन्होंने। वो हमारा महबूब लीडर कौन सा है जी? वो जो जेल में बैठा है। वो महबूब खत्म हो गया। महबूब को आपने छोड़ दिया? फारिग कर दिया जनाब। क्यों? वो सारे एक जैसे ही हो गए। वो इतनी- इनको चोर कहता था, अब वो खुद उस पर चोरी का सजा हो गई है। सजा होगी 14 सजा साल। या 14 साल को थोड़े से भी नहीं। इस केस में ये मैक्सिमम सजा थी जो मिल गई। हाँ चले। अच्छा, आप समझते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो सजा हुई है ये ठीक हुई है? हाँ बिल्कुल सही है। चोरी ऐसे थी। हाँ चोरी है ना, प्रूफ वो कर नहीं सके, हम्म, उनके वकला नहीं प्रूफ कर सके, ठीक है। तो फिर आगे फिर यही होता है। अब अगर अमेरिका से फोन आ गया तो क्या करना है उसका? फिर ये हमारे जो हुक्मरान है उनका मसला है ना, डिसाइडेड तो उन्होंने करना है। हुक्मरान के पीछे ताकत तो अवाम होती है ना। अवाम की ताकत तो देखे ना भाई, आपके सामने ये जो 2-3 हादसा हुए हैं, जो अवाम निकली है उनके बाद अवाम को भी तो पता चले ना। हम जिनके पीछे गए उन्होंने हमें क्या वही आगे से निकल गए। आप जिनके पीछे थे आगे से वही निकल गए। भी निकल गए। तो बेहतर यही है ना कि नहीं, मेरा सवाल पता क्या है? जी, मेरा जी। सवाल ये है जी कि एब्सोल्युटली नॉट हमें सिखाया गया। हाँ। हमें बताया कि सजा इसलिए मिली कप्तान को कि उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। सजाई हाँ ठीक है। आज अगर वो वहाँ से उम्मीदें लगाए बैठे हैं फिर अमेरिका से, तो आज वो मुदाखलत कैसे हलाल हो जाएगी? हाँ जी, पहले वो ज्यादती हुई थी। 22 में हाँ, नाम थी, हाँ, तो अब 25 में हलाल कैसे हो गई? बस ये मुनाफिकत नहीं है? बहुत बड़ी मुनाफिकत है। ये तो क़यामत का दिन पता चलेगा ना कि हम जो कर रहे हैं। आपने एक पूरा बयानिया बनाया जी जी कि ये हराम मुनाफिकत है और अब वो जायज़ होगी। अब वो जायज़ होगी। अब आप कह रहे हैं अवाम को सोचना चाहिए ना, हम अवाम को सोचना चाहिए कि हमारे लिए बेहतर क्या है। जिसने जो बात की थी, तो अगर सजा तो जो मतलब वो अकड़ के अंदर बैठा हुआ है, ये अकड़ाहट है, अकड़ के आजिज़ी नहीं है। हाँ। आजिज़ी होती कि झुकता, कोई गुनाह नहीं है। झुके पौधे को फल लगता है, और अकड़े हुए को अल्लाह नहीं पसंद करते। अल्लाह कहते हैं मुझसे बड़ा कोई अकड़ने वाला नहीं। बिल्कुल, अकड़ना सिर्फ उसकी जात को सजता है। बस हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हम तो उसके ताबे होके चलेंगे तो हमारी नहीं। फिर मुझे ये समझाएं कि 190 मिलियन पाउंड में जो केस में सजा हुई है, ये जिद की वजह से सजा हुई है कि असल में मसला था पैसे चोरी किए थे? देखे ना, उनके वजीर इस बात को हाइड कर रहे हैं टेलीविजन पर आकर, फैसल वाडा साहब,
कि जी हम भी बैठे थे, हमने कहा जी दिखाया जाए, मगर हमें दिखाया नहीं बंद गया। लिफाफे में साइन हाँ करवा जी, लिए। वो साइन करवा ली गई, वही जुर्म है। अब वो कहते हैं दूसरे ने चोरी की तो वो चोरी है, और जो मैं कर रहा हूँ मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आवाम की खिदमत ऐसे नहीं होती है। तरीके इंसाफ वाले कहते हैं कि अगर हमने बंद लिफाफे पे साइन करवा लिए थे हाँ। तो अब आप लिफाफा खोल के देख लें उसमें क्या लिखा था। वो तो जब फॉर हिम उस वक्त पे होनी चाहिए थी ना, उनको दिखाना चाहिए था, अपनी बुजुर्ग को एतमाद में लेना, उनको करना, फिर ताकि आवाम के आगे भी फाइट कर सकते बिल्कुल थे। ऐसे। जब उन्होंने ये किया ही नहीं, उन्होंने कहा नहीं बस आप छोड़ें इस बंद के अंदर क्या है क्या नहीं, आप इस पर साइन करें। मुझे ये बताएं कि अमेरिका में हुकूमत आने या जाने से पाकिस्तान पे कोई फर्क पड़ता है? वैसे एक्चुअली तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ना हम तो नहीं उसको चाहिए, लेकिन पढ़ता है कि नहीं? पर ये ले लेते हैं उसको, ये असर लेते ले हैं। लेते हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब परेशान होंगे इजी रहें? शहबाज शरीफ साहब वैसे बड़े समझदार हैं। अच्छा जी। उन्होंने कई दो एतवार देख लिए, हुकूमत के अंदर रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर रहे हैं। हाँ, फिर अब दूसरे वज़ीर आज़म हैं। अब वो फर्स्ट टाइम वज़ीर आज़म बने हैं। दूसरी दफा? हाँ, पहले बने थे पहले 1.5 साल के PDM लिए, बन हाँ। गए थे। फिर उसके बाद सेकंड टाइम उनको अल्लाह ने मौका दिया, ये तो अल्लाह की तरफ से है ना। मैं तो ये समझता हूँ हमारी अपनी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे। अगर जिसे कोई मामला खराब हो गया तो उन्होंने यहीं इसी हल्के में दोबारा इलेक्शन लड़ने आ जाना भी है। आ जाना। लेकिन बारह अभी उनकी कारकर्दगी कोई इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है तो उनको असर पड़ेगा। क्या ख्याल बिल्कुल है? ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र वो भाई। खबर शबर निकाल के देखें, उधर अमेरिका में हलफ हो रहा है, अच्छा, पता है? नहीं अभी तो नहीं। 20 जनवरी आज, अच्छा, 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हलफ उठा रहे हैं। ठीक है। अब मुझे ये समझाएं कि इसका पाकिस्तान पे कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं? सर कभी न्यूज़ सुनी नहीं है बस। वोट नहीं देते आप? हाँ जी देते हैं। किसे दिया वोट? इमरान खान को। तो वो तो सारे उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ट्रंप आएगा तो लग पता जाएगा, हाँ जी। वो फ़ोन करेंगे यहाँ पे, जेल से खासा बाहर आ जाएंगे, उसके बाद सत्ते ही हैरान हो जाएंगी। अभी देखें ये पाकिस्तान है क्या बनता है आपने कोई यहाँ उम्मीद पे। नहीं लगाई? हाँ जी लगाई तो हुई है, अभी देखें। आपने भी लगाई है? यानी आपको ये उम्मीद है कि जब हम अमेरिका में अब ट्रंप साहब सदर बन जाएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप खान की रिहाई के लिए फ़ोन करेंगे? हो सकता है। करना चाहिए उन्हें? वैसे आपकी राय पूछ रहा हूँ। बनता तो नहीं है उनका करने का। नहीं बनता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, जरा हमें समझाएं। यार कभी इतनी खबरें सुनी नहीं है बस। अगर खबरें छोड़े ना, हम बेसिक बात करते हैं। खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि 2022 में मेरी हुकूमत अमेरिका से फ़ोन आया तो गिरा दी, ठीक है। वो फ़ोन हराम था। ठीक। अब वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अब फ़ोन आएगा तो मुझे निकाल देंगे, वो फ़ोन हलाल कैसे हो जाएगा? सवाल तो ये है ना। इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्या ख्याल है भाई, सही बात करो कि नहीं? सही बात कर रहे हो कि 22 में जो फ़ोन आया था वो हराम, 25 वाला हलाल हो गया, कैसे? हो भी नहीं सकता, वो नहीं करेगा फोन। नहीं करेगा ट्रंप, फ़ोन नहीं करेगा। उसे पता है बाहर आएगा, फिर वही खान रूज पे आएगा, फिर सब घबरा जाएंगे। खान बाहर आएगा सब घबरा जाएंगे। वो सच पे है। अच्छा, सही कह रहा है, सच, सही बात कर रहा है वो। इमरान खान सच पे है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ इमरान खान सच पे है, कि उसको उम्मीद नहीं है वो फ़ोन करेगा, उसका नसीब होगा वो बाहर आएगा। अच्छा, तो यहाँ जो सारे तरीके इंसाफ के दोस्त उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ये गलत कर रहे हैं? ये उनकी मुद्दे सही है, उसका नसीब होगा वो बाहर आएगा। ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी जी। इंशाल्लाह बाहर आएगा। सर कैसे मिजाज हैं? क्या करते हैं? मैं सुबह जॉब करता हूँ, शाम को रक्षा। शाम में गाड़ी चलाते हैं, तो डबल मेहनत क्यों करनी पड़ी है? अब तो मईशत भी बेहतर हो गई। मैं पहले 4 साल शिप पे रहा हूँ, अच्छा फिर 29 साल, 29.5 साल मैं PTCL कंट्रोल रूम में रहा हूँ। अच्छा, तो ये तो अच्छा मतलब सेटअप चल रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या हुआ? मगर अचानक मुशर्रफ के दौर में हमें 42,000 बंदे को उन्होंने जबरी तौर पे रिटायरमेंट दे दी PTCL से। फारिग कर दिया। फारिग कर दिया। फिर उसके बाद फिर हालात नहीं संभले? सेट नहीं संभले। अभी भी सुबह आप सर्विस में कितनी देर किस साल में गए? किस साल में सर्विस PTCL वाला मैं ज्वाइन किया? 87 में गया था। 87 में? 87 आप तो अभी भी क्वाइट यंग लग रहे हैं। मेरी 61 साल उम्र है। ना करें, 61 साल? जी बिल्कुल। आप यहाँ गुजरते किसी से पूछ लें, होगा मैक्सिमम कोई 40, 42 पता या नहीं 45 कह देगा लोग कोई। छुपाते हैं अपनी उम्र, मैं नहीं छुपाता। या मुझे आपको किसी जरूरत और ने ही भी नहीं कहा कि है। आप यंग लगते हैं? मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक सबूत के तौर पे दूसरा सच बोलता हूँ, बस इसी में। 1963 की पैदाइश है, 28 फरवरी 1963, और यही लाहौर के रहने वाले हैं आप? जी बिल्कुल। रंगमहल के? जी बिल्कुल। और फिर उस दौर के बाद हालात जो है वो नहीं संभले? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे 2 बेटे भी हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो वो सेट है अपनी लाइफ में? लाइफ में मेरे साथ ही सुबह वो जॉब करते हैं। ठीक है।
अब मुझे ये समझाएं कि मैशियत बेहतर हुई है, अगर आपको तो डबल नहीं, काम नहीं, करना पड़ रहा है। ये तकलीफ में भी मैं हूँ, मेरी कमर की तकलीफ भी है, मैं बेल्ट बांधी हुई है, मगर मैं अभी 4 बजे निकला हूँ, तो इंशाल्लाह 2 सवारियाँ उतारी हैं अभी मैंने, तो ज़ाहिर है मैं आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि चलो तो किसी रात तरह कितने ये बजे तक? 12 बजे तक? 11-12 बजे तक, ये तो सर्दी का गर्मियों मौसम में है। रात को 2 बजे तक। नहीं, सर्दी का मौसम है, हवा लगेगी, कमर का दर्द बढ़ जाएगा। ये इसी तरह ही है, चलता रहता है सिलसिला, क्या करें, मेडिसिन खा के आ जाते हैं। शाटिका की पेन है तो ये सर्दी में तंग करती है। तब तक करते हैं हो सकता है। मैं अपना जो सवाल लेकर आया था वो तो ये था, आज है 20 जनवरी, जी उधर अमेरिका में हलफ हो गया, जी डोनाल्ड ट्रंप साहब जी, बिल्कुल, प्रेसिडेंट ट्रंप हो गए। बिल्कुल क्या फर्क पड़ता है पाकिस्तान के हालात पे, मंजरनामे पे? बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर पड़ेगा, पढ़ना क्योंकि चाहिए। हम शुरू से ही 1947 से ही हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। वो तो किसी ने आज़ाद हो बड़ा गए ना। अच्छा, कोई आज़ादी नहीं हमें मिली। देखिए ना, हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह ये इस रोज़गार पे आऊँगा, मगर मैं एक वक्त गुजारने के लिए अपने आप को घर में नहीं मैंने बैठने दिया। बस यही मेरी एक चीज़ है। ये तो इस पर तो आपको सैल्यूट बनता है, आप मेहनत कर रहे हैं। बड़ी बाहर मेहरबानी। निकले। मैं तो बस इसी तरह ही कहता घर हूँ हर बैठ किसी के- को घर बैठ कि के निकलें किसी के बाहर, सामने कोई हाथ नहीं काम मिलाया। करें। जी बिल्कुल। मेरी एक भतीजी ने मुझे कहा था, कहती अंकल आपके हाथ काले हो रहे हैं। मैं कहा बेटा ये मुंह काला करने से बचा हाय लेता हाय है। हाय हाय। इतनी सी बात है। मुझे बस आखिरी चीज़ ये बता दें कि 2022 में अमेरिका ने फ़ोन करके खान साहब की हुकूमत को निकाल दिया, ये खान साहब कहते हैं। बिल्कुल 22 में वो फ़ोन हराम था, 25 में वो फ़ोन हलाल कैसे हो जाएगा? नहीं, किसी ने, ये सब झूठ है। खान साहब पे हमें ये यकीन है। ये 8 माह पहले भी आपको याद होगा कि 14 साल की कैद हुई थी ना, 14 साल उसको, 14 साल उसकी बीवी को। ठीक है, ये छोड़ें। खान साहब को जिसने भी तंग किया ना, वो मैं यही कहूंगा कि जिसने भी खान को तंग किया वो परेशानी हुआ है। वाडा को देख लें, जिन्हें चौहान को देख लें, जिन्हें खान सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। रक्षा ही चलाया। मैं ये नहीं कर, देखें अल्लाह माफी दे, मैं कहता हूँ ये चीज, मैं जब इस लाइन में आया हूँ ना, आज 4 साल हो गए मुझे। नहीं आपके मैं तो मदरसे के बच्चे सुबह लगाए होते थे। बेहतरीन। देखें ये आपकी कई तो नौकरियों से ना, अच्छा कई है, नौकरियों अच्छा से ये अच्छा है। मतलब किसी को यस सर तो नहीं कहना पड़ा ना, नहीं आपने सर, मर्जी से कोई काम कर जरूरत रहे नहीं हैं। है। लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूँ वो सवाल इस हवाले से है, अपनी जॉब पे भी, अपनी जॉब पे भी हमने बड़ी अच्छी जॉब की है। मेरे पीटीसीएल के कई दोस्त वगैरह देखते होंगे, मेरा ये प्रोग्राम भी देखेंगे, मैं उनको भी सलाम कहता हूँ। मेरे साथ वो बड़े अच्छे बिल्कुल ठीक है। रहे हैं। यानी मुझे आपका- किसी से आपका कोई गुड शिकायत नेम क्या है? नहीं। जी, गुड नेम क्या है? नजम। नजम भाई की ज़िंदगी का जो क्रक्स है वो ये है कि डर के और घर नहीं बैठ जाना, बाहर निकलना है। जब आप बाहर निकलेंगे, मेहनत करेंगे तो खुदा ताला आपका हाथ पकड़ लेगा और फिर आप सलामत रहे जी। यू आर क्वाइट यंग। लोगों को कहा करें मैं 40 साल का हूँ। सर कैसे हैं आप? जी अलहम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं जी आजकल तो कुछ भी नहीं कर रहा, क्यों सर? काम है नहीं है। अभी क्या वो देखिए, करें? हमने एक मिसाल दिखाई है आपको कि वो 61 ईयर एज है और वो काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। तो आप किस बिजनेस में थे या जॉब में थे? इधर आ जाए जरा। क्या कर रहे थे जिसके बाद हालात ने तंग किया तो फिर यहाँ तक आ गए? हमारे तो भाईजान अपने बिजनेसेस थे, प्रॉपर्टी का बिजनेस था हमारा, अच्छा। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, अच्छा सेटअप था। अच्छा सेटअप था। लेकिन आजकल जो है ना, अब ये सारी चीज़ें हम क्लोज करके ना बाहर जाने का सोच रहे हैं। आप बाहर जा रहे हैं? जी बिल्कुल बाहर जा रहे क्यों? हैं। पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई, फ्यूचर कुछ नहीं है, मैशियत बेहतर हो रही है? यहाँ कुछ बेहतर नहीं हो रही है, ये सब आप झूठ सुने, है। शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 40 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई। सर ये मैं कहता हूँ 110% झूठ है। किस दौर में आपको लगा हालात 18 में बेहतर थे? 18-19 में? 18-19 में इससे तो बेहतर थे, इससे तो बहुत बेहतर थे ना। ठीक है। हाँ, अब तो बहुत बुरे हालात फिर हैं। हम सवाल वही है ना कि जो 18-19 वाली हुकूमत थी वो रुखसत हो गई 2022 में, यानी तरीके इंसाफ थी। रुखसत हो गई नहीं, रुखसत कर दी गई अमेरिका ने, यानी वहाँ से मुदाखलत ऊपर का से नीचे तक यहाँ सब रले हुए हैं। हमें ये बताया गया हाँ। कि चूंकि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, हाँ। उस गुस्से में मुझे निकाल बाहर किया गया। स्टार्ट वहाँ से हुआ। अब हाँ पर ठीक है ना। उसके बाद तो जो हालात हुए पाकिस्तान में, इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से ये सरकार बनी, उस पर हम रोज़ ही बहस करते बिल्कुल ऐसे हैं। ही। हम जिस पॉइंट में, जिस तारीख पे आज खड़े हुए हैं, 20 जनवरी, वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप का हलफ, और ये उम्मीद कि अब फिर वहाँ से फ़ोन आएगा और हम वापस इक़्तिदार में आ जाएंगे। ये कैसे, मतलब
कि दोनों बातें आपस में तजाद रखती हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। हमने ये प्रीवियस हम ज़िंदगी के अंदर ये सारे तजुर्बात देख चुके हैं कि अमेरिका के कहने के बावजूद भी बहुत सारी जो चीज़ें थी वो हमारी गवर्नमेंट्स ने और हमारी ने उनको डिनाई किया और उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और इमरान खान साहब की फेवर में वो कुछ कहेंगे तो यहाँ जो है ना वो उनको सलूट करेगी, उनको कहेगी ठीक है। उन्होंने यहाँ पे इंटरनल हालात को भी देखना है कि हमारी फेवर में क्या है। और दूसरी बात ये इंटरनल तरीक़ेकार के तहत तो एक केस में सजा हो गई 14 साल 190 मिलियन पाउंड वाले में। अब एक कानूनी तरीका है कि आप हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करें, वहाँ केस लड़ें, अगर वहाँ से भी सजा हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। बिल्कुल डेफिनेट ऐसे ही होगा। ठीक है। और ये पीटीआई तो जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जितना डायस्पोरा अमेरिका बैठा हुआ है उसने ट्रंप के इलेक्शन पर पैसा लगाया हुआ है और उम्मीद ही है आप रिचर्ड ग्रेनेल के ट्वीट पढ़ लें, उन्हें सपोर्ट करते हैं आपके नहीं? रिचर्ड ग्रेनेल ने जो ट्वीट करते रहे उनको सपोर्ट करते हैं? हम उनको सपोर्ट नहीं करते जी, हमारे सपोर्ट करने और ना करने से ना तो फ़र्क पड़ता है और ना हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि एक ट्वीट से क्या फ़र्क पड़ता है? ट्वीट तो लाखों हज़ारों ट्वीट्स हो जाएंगी, ट्वीट पाकिस्तान में पड़ता है ना। यहाँ अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर 22 में भी नहीं पड़ना चाहिए था ना। आपने 22 में हमें समझाया हम सबको कि गुलामी नामंजूर, अमेरिका की गुलामी नामंजूर। वो ट्वीट नहीं था ना, वो तो बाकायदा एक लेटर आया था, एक ऑर्डर था। फर्क पड़ता है? नहीं, फिर वो फर्क जो है ना वो तो उनको पड़ता है ना। हम एक जमहूरी सालमियत वाली नाम नेहाद रियासत हैं। आपका एतराज़ हो सकता है, मैंने आपसे पहले कहा कि इलेक्शन पर हुकूमत बनने पर आपका एतराज़ हो सकता है। बिल्कुल। 18 पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, 13 पे भी कर सकते हैं, 24 पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है। हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ एक आइन तो मौजूद है ना, अमल कितना हो रहा है ये बहस है, उसमें फिर कर लेंगे किसी दिन। बिल्कुल ठीक है। एक कानून मौजूद है, सरकार जायज़ है 45 वाली है 47 वाली है, बहस करेंगे, लेकिन मौजूद तो है। बिल्कुल ठीक। तो फिर किसी की क्या औकात के वो हमें हुक्म करे, चाहे वो 22 में हो या चाहे वो 25 में हो, के छोड़ो या रखो। देखिए, जो कौमें मकरूज होती है ना उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती। आप खुद मुख्तार उस वक्त होंगे जब आप हकीकी तौर पे आज़ाद होंगे, और हकीकी आज़ादी तब होती है जब आप अपने पाँव पे खड़े होते हैं। तो चाहे वो एक आम आदमी हो या चाहे वो पूरी कौम हो, तो जब तक वो इस कर्जों के दंदल से हम लोग अपने आप को नहीं निकालते तब तक हमारे पास जो सेल्फ डिसीजन पावर है वो हमारी आ नहीं सकती और हम अपने फैसले वो चाहे कल खान साहब निकल आए और वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तब भी हालात यही होंगे। हालात ऐसे ही होंगे। बिल्कुल ठीक है। ये वो सच्ची बात है जो हमारे भाई, क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी साहब ने की। हकीकत ये है कि जिंदे कार दाने उन्दे कमले भी सियाने। तो जब हमारी मईशत इस काबिल हो जाए कि हमें वर्ल्ड बैंक को, हमें IMF को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, दुनिया के दीगर ममालिक से पैसे ना लेने पड़े, उस वक्त कोई मुल्क हमें फ़ोन उठा के ये नहीं कहेगा कि मेरी मर्ज़ी से आप ऐसे कर दें या वैसे कर दें। तो सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि हम सब मिल के अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग कर लें। इसमें हमारा भला ही है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। उनकी हुकूमत पे, परफॉर्मेंस पे या सियासत पे तनकीद करें, दीन के मामले पे इस तरह ਉਹਨੇ ਕਾਮੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ? बिल्कुल उन्होंने लगाया। ਉਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਜਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। साहब जनाब उम्र से होगा, ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल ऐसा ही है। ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੇਜ ਤੇ। वो कहते हैं इनकी आपस में मुकमुका हुआ है। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁਕਮਕਾ। एक बार नून लीग की, ਚਲੋ पीपल्स पार्टी ਐਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੁਕਮਕਾ ਹੋਇਆ। ठीक है। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਘੁੰਮਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੋਨੇ ਘੁੰਮਤਾਂ ਕੰਮ। कर्जे इतना चढ़ा दिया मुल्क पे। ਇੰਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ये तो हुआ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? वो भी नवाज शरीफ कहते हैं जब मैं गया था तो बनवा दी थी बाद में। ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਉਸੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ नहीं, वो तो गबन कीते। तोशा खाना से तोहफे बेच के कहते हैं ना मैंने सड़क बनवाई। हाँ। हाँ सब ये कहते हैं। दूसरी तरफ से क्लेम ये है कि नवाज शरीफ कहते हैं जब ये गिरे थे स्टेज से, वो इनके घर इयादत करने के लिए गए तो वापसी पे सड़क देखी खराब है, तो नवाज शरीफ 2014 में बनवा दी थी, वो ये कहते हैं। ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। नहीं, अगर सियासत में जो बदतमीजी का कल्चर आया उसके जिम्मेदार ये है। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ? वो बनती नहीं है ना, दलील से बात करे समझ आए ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज़। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अब ये समझाए ना, छोड़ें, मुझे ये बताएं हाँ। कि शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो तो हाँ। ये बातें आपको और मुझे समझ आएंगी, हम यहाँ रहते हैं, उन्होंने किमें समझाएंगे ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ट्रंप साहब ਨੂੰ? ट्रम्प साहब ਦੀ तो उन क्यों नहीं समझ आएगी? ऐसे नहीं कहते। ऐसे ही कहते हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। अमेरिका का सदर वजे
ਮੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਦਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। यहाँ कोई फर्क नहीं ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ पड़ेगा, ਕੀ ਭਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के निज़ाम पे या सियासत ਕੁਛ पे। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ठीक है, ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, अल्लाह चला रहा है। ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक। अस्सलामुअलैकुम सर, ਵਾਹ कैसे मिजाज हैं? ਕਰਮ ਮਾਲਕ ਦਾ। ऐसे ही आज शाम चाय की टेबल पे शहबाज शरीफ साहब बैठे हों और उनके सेक्रेटरी आकर कहें कि सर वो अमेरिका से फ़ोन आया है, और अमेरिका से फ़ोन सुने तो पता चले कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सदर बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि अडयाला जेल में जिसको आपने कैद किया है उसे छोड़ दें। क्या हालात होंगे? ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਕਰਤੂਤ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ठीक है, ਉਹਦੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ कैटेगरी ਦਾ। बिल्कुल ठीक है। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। खान साहब ने ऐसा तो कभी नहीं कहा। बड़ा कुछ हम किया उनकी उनकी हुकूमत पे, परफॉर्मेंस पे या सियासत पे तनकीद करें, दीन के मामले पे इस तरह की ਉਹ ਉਹਨੇ बात- ਕੰਮ ਹੀ ਦੀਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਦੀਨਾ ਰਿਆਸਤ ਕਿੰਨੇ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ? हाँ, बिल्कुल उन्होंने लगाया। ਉਹਨੇ ਮਦੀਨੇ ਰਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਜਲੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। साहब जनाब उम्र से होगा, ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ। बिल्कुल ऐसा ही है। ਇਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਟੇਜ ਤੇ। वो कहते हैं इनकी आपस में मुकमुका हुआ है। ਉਹ एक बारी ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੁਕਮਕਾ। एक बार नून लीग की, ਚਲੋ एक पीपल्स पार्टी ਐਸੀ की। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੁਕਮਕਾ ਹੋਇਆ। ठीक है, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਘੁੰਮਤਾਂ। 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਦੋਨੇ ਘੁੰਮਤਾਂ मैंने ਕੰਮ। कर्जा इतना चढ़ा दिया मुल्क पे। ਐਨੇ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਕਢਾਇਆ। ये तो हुआ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਇਹਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਲਾਇਆ? ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? वो भी नवाज शरीफ कहते हैं जब मैं गया था तो बनवा दी थी बाद में। ਨਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਪ ਬਣਵਾਈ ਉਸੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ नहीं, वो तो गबन कीते। तोशा खाना से तोहफे बेच के कहते हैं ना मैंने सड़क बनवाई। हाँ। हाँ साहब ये कहते हैं। दूसरी तरफ से क्लेम ये है कि नवाज शरीफ कहते हैं जब ये गिरे थे स्टेज से, वो इनके घर इजाजत करने के लिए गए तो वापसी पे सड़क देखी खराब है, तो नवाज शरीफ 2014 में बनवा दी थी, वो ये कहते हैं। ਚਲੋ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਲਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। नहीं, अगर सियासत में जो बदतमीजी का कल्चर आया उसके जिम्मेदार ये है। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ? वो बनती नहीं है ना, दलील से बात करे, समझ आए ठीक है, नहीं तो अल्लाह हाफिज। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अब ये समझाना ਤੁਸੀਂ- छोड़ें, मुझे ये बताएं हाँ कि शहबाज शरीफ साहब को डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो तो हाँ। ये बातें आपको और मुझे समझ आएंगी, हम यहाँ रहते हैं। उन्होंने किमें समझाएंगे ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ट्रंप साहब ਨੂੰ? ट्रम्प साहब तो उन क्यों नहीं समझ आएगी? ऐसे नहीं कहते। ऐसे ही कहते हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है। अमेरिका का सदर बजे मेरे अमेरिका का सदर उत्थे ही होएगा। यहाँ कोई फर्क नहीं ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ पड़ेगा, ਕੀ ਭਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦਾ? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के निज़ाम पे या सियासत ਕੁਛ पे। ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ठीक है, ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ, अल्लाह चला रहा है। ਅੱਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। बिल्कुल ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ बिल्कुल ठीक। ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਾ बिल्कुल ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ वही ਹਾਂ। जिम्मेदार है। कोई वो तो जो- सुपर पावर नहीं है वो दुनिया तो पे जो अल्लाह के कल- अलावा। जो कलमा पढ़ता है उसको भी वो रोटी वही दे रहा है, जो नहीं पढ़ता वो तो उसको भी दे रहा है। दे रहे हैं ना। बिल्कुल दे रहा है, बिल्कुल ਤੇ ठीक है। ट्रंप ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। निकाल लें। चले, ये तो आपकी राय हो गई, ये नौजवान आदमी है। नौजवान तो सारे जो हैं वो खान साहब के शदाई हैं, लेकिन उनको इल्म नहीं है ना, वो बगैर इल्म के खान साहब के शुदाई पड़े हुए हैं। अगर उनको इल्म हो तो फिर वो कभी भी इमरान खान के पीछे ना है। ठीक है। ये एक पूरी हाइप बनी हुई है कि इन्होंने ट्रंप के इलेक्शन पर पैसा लगाया हुआ है। नहीं, ये सब ट्रंप फेक है। वो ये जैसे ही आएगा वो एक फोन कॉल कर देगा, नहीं। यहाँ इस्लामाबाद में तसल्ली मच जाएगी। ये सब फेक है। जैसे ये कह रहे हैं जी इन्होंने 30 साल हो गए हैं ये इधर पाकिस्तान को लूट रहे हैं। वो कैसे लूट रहे हैं पाकिस्तान को? 30 साल पहले पाकिस्तान के पास था क्या? ये भी तो आप चेक करें ना कि 30 साल पहले पाकिस्तान के पास था क्या? वो जैसे जैसे वो काम करते रहे। ये लाहौर में देखें, पंजाब में देखें, किन्होंने काम करवाए हैं? ये अभी भी मरियम ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ये अभी भी मोहतरमा मरियम नवाज सारे काम करवा रही हैं। ये देखें गलियां सारी मरम्मत करवा रहे हैं। ये सड़क सारे काम जितने भी देखें, रिंग रोड है, सड़कें हैं, लोगों को जितनी भी सहूलतें मिल रही हैं ये न्यून लीग वाली दे रहे हैं। ये नहीं कि बिल्कुल वो इमरान खान ने ये सारा कुछ किया हुआ है। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, ये हमारे यहाँ जो लोकल मसाइल हैं जी जी इस पे तो हम रोज़ बहस करते हैं ना। जी जी। कभी हम तरीके इंसाफ को बुरा भला कहते हैं, कोई नून लीग को कहता है, कोई पीपल्स पार्टी को कहता है। ये एक इंटरनेशनली जो सियासत है उसके अंदर भी एक बयानिया बना हुआ है
और वो ज्यादातर बनाया है तहरीक इंसाफ के लोगों ने, जी, खास बिल्कुल। तौर पे जो अमेरिका में बैठे हुए हैं। वो भी एक बात आपको मैं बोलूं कि वो भी तरीके इंसाफ वाले लोग नहीं हैं। तरीके इंसाफ वाले लोग भी हम में घूम रहे हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। वो इंतशारी पता नहीं कौन लोग हैं। वो ना पीटीआई वाले हैं, ना नून लीग वाले हैं, ना पीपल पार्टी वाले हैं। वो कोई लहदा ही पता नहीं कि यहूदियों के एजेंट हैं या किन के एजेंट हैं, हमें नहीं इस चीज़ का पता। क्योंकि पीटीआई वाले हमारे भी दोस्त हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। इधर भी आप देखें ये पूरा लाहौर है, इधर सारे नून लीग वाले तो नहीं है ना, पीटीआई वाले भी हैं इनमें। लेकिन वो कोई इंतशारी नहीं है, कोई उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। 9 मई में देखें आपने जो हमले हुए क्या कुछ हुआ है, उसमें कौन है? वो पीटीआई वाले नहीं है, वो कुछ और लोग हैं, वो कोई और लोग हैं। वो मैं मानता हूँ कि वो जैसे ये कहते हैं ना कि पीटीआई वाले हैं, वो पीटीआई वाले भी नहीं है, हमारा ईमान है। वो पता नहीं कौन लोग हैं, कोई गैर मुस्लिम है, कोई यहूदियों के एजेंट हैं। ये तो आप तरीके इंसाफ वाली बात कर रहे हैं, वो भी ये कहते हैं हमारे लोग नहीं है। तो फिर ये वही ना, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। वो किसी अब वो बेड़ा गर्क करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पीटीआई नहीं, अब वो सुने ना, वो खान साहब कह रहे हैं कि एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, अच्छा, उसमें 9 मई की भी तहकीकात करवा लें और 26 नवंबर की भी करवा लें, तो पता चल जाएगा। कमान कौन कर रहा थी बेटा 9 मई को? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ 26 ਨੂੰ ਹੋਏ 9 ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? कौन कर रहा था? ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 9 मई को तो वो गिरफ्तार हो गए और फिर 26 नवंबर को भी वो जेल में थे। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ 'ਚ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ। आती है, बिल्कुल आती है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਨੀ ਗਾਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸਾਰੇ ਬਨੀ ਗਾਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यानी वो जेल में बैठ के भी सब जेल चला 'ਚ रहे ਬਹਿ हैं। ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ कुछ कर रहा। तो ये तो सरकार की कमजोरी हुई ना, सरकार कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, वो फिर भी निजाम को अपनी मर्जी से चला रहा है। नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀ और ਹੋਣਾ, यहाँ शहबाज शरीफ साहब और टेप ला देने मुंह पे आर्डर ना दे। किसी मुल्क का कोई भी सदर इधर आएगा ना, या कोई भी सियासतदान हमारे मुल्क में आएगा, उसका हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? फ़ायदा ही होगा ना हमें। तो ये उसमें एक प्रोपोगंडा फैला देते हैं कि ये धरना दे रहे हैं, ये फलाना काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हैं ये अभी नून लीग वाले काम कर रहे हैं, उनको काम करने का मौका तो दें। ये कह रहे हैं नहीं जी 30 साल में उन्होंने क्या किया, 30 साल, अब देखें अब क्या कर रहे हैं, ये चेक करें। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਖੰਡਰਾਤ पहले तो कुछ भी नहीं था। ਮੋਟਰਵੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ। मोहसिन नकवी साहब ने बनाई है अभी बड़ी तेजी से। देखा आपने मोहसिन नकवी स्पीड? वो भी नून लीग ही है। नहीं, वो तो आज़ाद हैं। वो भी समझे नून लीग ही हैं, वो भी आज़ाद हैं। वो ठीक है आपकी बात, ना करो। लेकिन ये ग्रुप समझे एक ही है, सारे जो मेहनती काम करने वाले हैं ना, सब नून लीग वाले हैं। ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है। अभी सी पैक का ये जो काम कर रहे हैं, सी पैक का काम ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए है। कि मोहसिन नकवी साहब डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब अलबरदारी में इनवाइटेड हैं। ये इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन आजम शहबाज शरीफ को दावतनामा नहीं मिला, मोहसिन नकवी साहब को दावतनामा मिला। हो सकता है, ये आप इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं है। अच्छा, तू चले जा। ये अभी देखें, ये जो सी पैक पे काम हो रहा है, ये कौन करवा रहे हैं? ये इमरान खान ने तो नहीं करवाया। जब इमरान खान की हुकूमत आई है, सी पैक बिल्कुल बंद कर दिया गया। अभी ये नून लीग की हुकूमत आई है, सी पैक आज कंप्लीट हो जाता है ना, 20 साल बाद पाकिस्तान में समझे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तानी भाई हैं, हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर वो हुक्मरान मुसल्लत करे जो पाकिस्तान की खैर में हो, पाकिस्तान की तरक्की में हो। वो नवाज शरीफ है, इमरान खान है, या पीपल पार्टी वाले हैं, कोई भी हैं, हम ये सब आपस में जो भाई भाई हैं, मुसलमान हैं, कोई पीटीआई वाला है, कोई नून लीग वाला है, कोई पीपल पार्टी वाला है, ये सब भाई हैं, मुसलमान हैं। आप क्या कह रहे हैं? आखिरी बात, फौज ਨੂੰ बेटा गालियां ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हमारे लिए जान देते हैं, वो जान देते हैं, बॉर्डर पे खड़ा होकर यहाँ गोली खा लेता है, गोली खा लेता है। कोई शक नहीं है, ये कोई अपनी अवाम के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। खबर ये है कि जो सीपैक का जिक्र कर रहे हैं, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह भी हो चुका, आगाज़ भी हो चुका और उस पर पहली फ़्लाइट भी उतर चुकी है। अल्लाह करे कि हम सियासी बहस और ये जो सारा सिलसिला है ये रोज़ करेंगे, इलेक्शन पर भी बात करेंगे, गवर्नमेंट पर भी बात करेंगे, हुकूमत किसकी अच्छी रही बुरी रही वो भी करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। हमें पाकिस्तान की मईशत चलेगी तो हमें किसी के फ़ोन कॉल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर एक आइन मौजूद है, कानून मौजूद है, यहाँ अदालतें मौजूद हैं और यहाँ का निज़ाम पाकिस्तान के लोगों की उम्मीद, उमंग और उनके इख्तियार के मुताबिक, यानी वोट के राइट के मुताबिक चलना चाहिए। इस पर बहस जारी रहेगी, तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।